हेलो एवरीवन, वेलकम टू इमर्स क्लासेस बाय सोनाली धीमान। हम अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है क्लास 9 का चैप्टर ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, इंडिया साइज एंड लोकेशन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि इंडिया की लोकेशन क्या है, उसके लैटिट्यूड्स क्या है और लॉन्गिट्यूड्स क्या है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडिया का साइज क्या है। साइज से बाबू, साइज के अंदर क्या क्या चीजें आती है पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। साइज में आएगा कि उसका एरिया कितना है, फिर हमको कंपेयर करेंगे वर्ल्ड से कि वर्ल्ड के कंपैरिजन में हमारे पास कितना एरिया है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारा बॉर्डर कितना है और कॉस्ट लाइन कितनी है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी टॉपिक है, ज्यादातर 1 मार्कर्स में आते हैं, तो इसको यहीं पे लर्न करने की कोशिश करेंगे। देखो, हमारा जो टोटल एरिया है, जितना एरिया है इंडिया का, वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मतलब हम जब भी किसी भी चीज का एरिया फाइंड करते हैं वो स्क्वायर में करते हैं, है ना। तो अगर हम इंडिया का एरिया फाइंड करें तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, आप याद रखिएगा, हमारा एरिया है। अगर हम इसको परसेंटेज में नापे कि पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में हमारे पास कितने परसेंट इंडिया में एरिया है, तो हम याद रखेंगे 2.4% ऑफ द वर्ल्ड एरिया। ठीक है, समझ में आया आपको ये चीज कि हमारे पास कितना एरिया है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम परसेंटेज में बोले तो 2.4% हमारे पास एरिया है ऑफ द टोटल वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। इसके पहले हमारे पास 6 कंट्रीज और आती हैं, उसके नाम स्क्रीन पे मेंशन है, आप देख सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो नाम आता है, आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी कंट्री वर्ल्ड में कौन सी है, तो आप याद रखना सबसे बड़ी कंट्री वर्ल्ड में इज रशिया। ठीक है, रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और इंडिया 7th नंबर पे आती है। और बीच में आप ये जो भी कंट्रीज देख रहे हैं इनके नाम आएंगे। उसके बाद अभी लैंड बाउंड्री क्या है इंडिया की, ये है 15,200 किलोमीटर। लेट्स सपोज, पहले हम ये समझते हैं कि बाउंड्री होती क्या है। देखो, जैसे ये इंडिया है ना, कुछ इस तरह से दिखता है। मैं बहुत गंदा बनाती हूँ, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, कुछ ऐसे कह सकते हैं, ऐसा दिखता है। तो हम अगर कह रहे हैं कि बाउंड्री कितनी है इंडिया की, बाउंड्री से क्या मतलब है, बाउंड्री से मतलब है कि ये एक चीज है ना, इसकी बाउंड्री, जिससे हम साइड का पैरामीटर कहते हैं। तो ये कितना है इंडिया का, वो आप याद रखिएगा, 15,200 किलोमीटर। आप इसको अप्रॉक्स 15,000 भी लर्न कर सकते हैं, अगर आप आंसर में लिखते हैं तो गलत नहीं होगा। पर अगर आप यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो आप याद रखना कि 15,200 किलोमीटर हमारा टोटल लैंड बाउंड्री है। आई गेस आपको समझ आएगा बाउंड्री क्या होती है। अब हम एक चीज समझते हैं बाबू, हमारी कोस्ट लाइन क्या है। कोस्ट लाइन समझने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि कोस्ट क्या होती है। देखो, जहां भी जो भी लैंड का एरिया पानी से मिलता होता है उसको कोस्ट कहते हैं। अब वो पानी तो कुछ भी हो सकता है ना, रिवर भी हो सकती है, लेक भी हो सकता है, पॉन्ड भी हो सकती है, ये सब नहीं। ये समझना कि वो लैंड का एरिया जो ओशन से मिल रहा है उसको हम कोस्ट कहते हैं। जैसे कि आप ये समझो, ये इंडिया है ना, अभी मैं स्क्रीन पे भी आपके दिख रहा होगा, ये इंडिया और नीचे इंडियन ओशन है। ठीक है, इंडियन ओशन है। तो ये जो हमारा ये वाला पार्ट है ना, ये लैंड का पार्ट है और यहाँ पे ओशन आता है। तो जो ये बाउंड्री लैंड से मिल रही है इसको हम कोस्ट लाइन कहते हैं। ठीक है, ये जो बाउंड्री पानी और लैंड की होती है ना, इसको कोस्ट लाइन कहते हैं। इसको बीच भी कहते हैं ना, बीच पे आप जाते हो, वहां पे आपको दूर दूर तक समुद्र दिखता है, कोई एंड नहीं दिखता, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोस्ट लाइन। तो इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है, 7,516 किलोमीटर। अगर आप 9th क्लास के लिए पढ़ रहे हो तो आप 7,500 भी लर्न कर सकते हो, बट अगेन अगर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो इसमें 7,516 ही आपको लर्न करनी है। ठीक है, अब एक चीज समझते हैं कि ये जो कोस्ट लाइन है ना बाबू, वो सिर्फ इंडिया की इतनी नहीं है। हम में से ना सबको ये लगता है, अगर हमसे कहा जाता है कि आप इंडिया में रहते हो तो इंडिया ड्रॉ करके दिखाओ, हम कुछ ऐसा इंडिया दिखाते हैं। मैंने तो बहुत ही गंदा बनाया है, आप लोग आई होप कि अच्छा बनाते होंगे, जिन लोगों की ड्राइंग है वो तो बहुत अच्छा बनाते हैं। पर ऐसा कुछ इंडिया दिखता है, पर नहीं, इंडिया के 2 पार्ट और हैं और उस पार्ट को समझना बहुत जरूरी है। देखो, यहाँ पे हमारे पास एक आइलैंड ग्रुप है। आइलैंड अगेन मैंने समझाया था कि आइलैंड क्या होता है, वो पानी का हिस्सा जो 4 तरफ से वाटर से घिरा होता है। अब यहाँ पे पानी है ना, यहाँ पे ओशन है, तो यहाँ पे आइलैंड है। अब इसकी भी तो एक बाउंड्री होगी, उसको भी तो कोस्ट ही कहेंगे क्योंकि वो लैंड बाउंड्री ओशन से मिल रही है। और यहाँ पे भी हमारे पास एक आइलैंड ग्रुप है जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार। हमने ये लास्ट वीडियो में पढ़ा भी है कि यहाँ पे ये कौन सा डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट। यहाँ पे जो हमारे पास आइलैंड है उसका नाम है लक्षद्वीप और इधर जो हमारे पास आइलैंड है उसका नाम है अंडमान एंड निकोबार। तो इसकी भी हम कोस्ट लाइन को इसमें कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल कोस्ट लाइन हमारी कितनी है, 7,516 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आया बाबू, इससे डायरेक्ट 1 मार्कर्स आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब
देखो हमारे ना बहुत सारे नेबर्स हैं, चारों तरफ हमारे बहुत सारे नेबर्स हैं, तो हमसे ना सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्री कौन शेयर करता है, आप याद रखना बांग्लादेश। जो बांग्लादेश है ना वो तीनों तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है, आपको जैसे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि जो बांग्लादेश है ना वो तीनों तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है। तो इंडिया से जब वो घिरा हुआ है ना, तो वो सबसे ज्यादा बाउंड्री इंडिया के साथ ही शेयर करता है। तो अगर आपसे मार्क्स में पूछा जाता है कि कौन सी कंट्री लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करती है इंडिया के साथ, तो आप याद रखेंगे बांग्लादेश। चलो एक बार रिकैप लेते हैं। एरिया कितना है इंडिया का, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और परसेंटेज में 2.4%। उसके बाद इंडिया कौन सा नंबर पे आती है, इंडिया का 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, सबसे पहले रशिया। उसके बाद लैंड बाउंड्री कितनी है इंडिया की, 15,200 किलोमीटर। और जो टोटल लेंथ है कोस्ट लाइन की, कोस्ट लाइन जो कोस्ट लाइन इसको बोलते हैं, जो वाटर और कॉन्टिनेंट के बॉर्डर होता है, तो कितनी है 7,516 किलोमीटर। फिर कौन सी कंट्री सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करती है इंडिया के साथ, याद रखना बांग्लादेश। अब हम थोड़ा सा इंडिया के बारे में पढ़ते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। देखो एक पहले इसको समझने से पहले हम एक चीज समझते हैं कि हमारे पास दो तरह के मैप्स होते हैं, एक पॉलिटिकल मैप और एक फिजिकल मैप। जो पॉलिटिकल मैप होता है उसमें आपकी सारी स्टेट डिफाइन होती है, स्टेट बनी हुई होती है, ठीक है। और जो फिजिकल मैप होता है उसमें सारे लैंड फीचर्स जैसे कि माउंटेन, सी, ओशन और रिवर्स, ये सब आपके उसमें मेंशन होता है, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ये सब उसमें दिखाई देता है। जो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी वो एक फिजिकल मैप है। देखो क्या है कि इंडिया के ना नॉर्थ साइड पे हिमालयन माउंटेन्स है। मैंने आई होप कि मैंने आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डायरेक्शंस कैसे होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगर नहीं भी है मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ आपको, ये ऐसे डायरेक्शंस आप लर्न करने की कोशिश करिए। तो देखो नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास कौन से माउंटेन्स आते हैं, हिमालयन माउंटेन्स। और इनको ना यंग माउंटेन्स भी कहा जाता है क्योंकि इनको बने हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मतलब ऑब्वियसली वैसे तो मिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए हैं, पर इंडिया अगर हम अर्थ के पूरी बर्थ टू एंड देखें, अब तक देखें, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है अर्थ के पूरी एज के हिसाब से। तो हम इनको कहते हैं कि कंपेरेटिवली यंग माउंटेन्स हैं, ठीक है, और माउंटेन्स के कंपेरिजन में ये यंग माउंटेन्स है। और ये कहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं हमें, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में। पूरी ये जो ब्राउन कलर की आपको लाइन दिख रही है ना, ब्राउन का मतलब होता है जितने ज्यादा ऊपर जाएगा उतना ज्यादा ब्राउन आपको वो दिखेगा। तो यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलता है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट माउंटेन। क्या है यहाँ पे बाबू, हिमालयन माउंटेन है। उसके बाद देखो नीचे से ना इंडिया ऐसा दिखता है, कुछ ऐसे दिखता है ना। तो यहाँ पे से ना आपको याद होगा, यहाँ पे से बीच में से क्या काट के जाता है, एट 23 डिग्री 30 नॉर्थ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23 डिग्री 30 नॉर्थ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे काट के जाते हैं। उसके नीचे यहाँ पे 22 डिग्री से आप देखोगे कि जो इंडिया है ना वो टेपर होना स्टार्ट हो जाता है। टेपर, टेपर वर्ड का मतलब याद रखना कि ये तो छोटा छोटा होना स्टार्ट हो जाता है और इवेंचुअली वो एक वी शेप बना लेता है। मतलब यहाँ पे बिल्कुल मिल जाता है, यहाँ पे इनका एरिया इतना कम होता रहता है और लास्ट में ऐसा मिल जाता है। ये सबने देखा है ना, इंडिया ऐसे ही दिखता है कि यहाँ से वो टेपर होना स्टार्ट हो जाता है, इवेंचुअली वो बिल्कुल यहाँ पे क्लोज हो जाता है। तो इट बिगन टू टेपर आफ्टर 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। यहाँ पे 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है और यहाँ से ये टेपर होना स्टार्ट हो जाता है एंड एक्सटेंड इन द इंडियन ओशन। और यहाँ पे कौन सा ओशन है, हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे इंडियन ओशन है ना। ये इंडियन ओशन में हमें यहाँ पे एक्सटेंड हो जाता है, एक्सटेंड का मतलब है इंडियन ओशन की तरफ फैल जाता है। उसके बाद डिवाइडिंग इट इनटू अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। देखो अब ये वेस्ट है, यहाँ पे क्या दिखती है हमें, अरेबियन सी, और ये क्या है, ईस्ट है, यहाँ पे हमें क्या दिखता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। समझते हैं क्या कह रहा है ये, कि ये 22 डिग्री से ना टेपर होना स्टार्ट हो जाता है, टेपर का मतलब पतला होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ये एक्सटेंड होता है कहाँ पे, इंडियन ओशन में। मतलब इंडियन ओशन में ये नीचे को फैल जाता है, इंडियन ओशन की तरफ चला जाता है। और इंडियन ओशन में जाने के बाद इधर इसके वेस्ट में क्या बनता है, अरेबियन सी, और ईस्ट में क्या बनता है, बे। इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो आने वाली है कि बे और सी होता क्या है, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप बस ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लर्न रखना। दूसरा ऊपर क्या है, नॉर्थ पे हिमालयन माउंटेन्स, जो कि कहाँ तक जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट तक जाते हैं। अब देखो इसमें एक चीज हमें समझनी है, जो नेक्स्ट चीज हमें समझनी है, पहले हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि इंडिया के लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। लैटिट्यूड्स अगेन लेते हुए जो होते हैं ना, फ्लैट होते हैं, कितने हैं, 37 डिग्री 6 नॉट, 8 डिग्री 4 नॉट तक। और फिर लॉन्गिट्यूड कितनी है, 97 डिग्री 25 ईस्ट टू 68 डिग्री 7 ईस्ट तक। ये हमने लास्ट वीडियो में याद कर ली थी चीज। अब देखो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकाले, हम कहें कि ओवरऑल कितना डिग्रीज का इंडिया है, कैसे ऐसे और ऐसे, तो देखो पहले तो हम देखते हैं कि ऐसे कितने डिग्रीज का इंडिया बैठता है। अगर हम 37 हम ऐसे ना अप्रोक्स कर लेते हैं, 37 में से 8 को माइनस करते हैं, 29 आएगा।
इसका भी हम अप्रॉक्स कर ले, हमें मैथ तो करनी नहीं है, हम अप्रॉक्स निकाल लेते हैं, मतलब मोटा मोटा निकाल लेते हैं। कितने डिग्रीज इंडिया ऐसे है हॉरिजॉन्टली, ऐसे कितना है ना, कहाँ से देखो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक कितना इंडिया 30 डिग्रीज है। अब जो हमारे लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड कैसे होते हैं, ऐसे लंबे होते हैं ना, लंबी लाइन होती है, कैसे है देखो 97 डिग्री 25 ईस्ट याद किया था हमने, तो 68 डिग्री 7 ईस्ट। अब इसको भी हम अप्रॉक्स कर लेते हैं, 97 में से 68 माइनस करते हैं, कितना आएगा 29, तो इसको भी अप्रॉक्स कर लेते हैं, तो 30 डिग्री। मतलब इंडिया ऐसे भी 30 डिग्री है और ऐसे भी 30 डिग्री है, मतलब इंडिया को जो है ऐसे जो डिस्टेंस है ना वो इस डिस्टेंस के बराबर है, ज्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन अगर आप इंडिया के मैप को ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि जो नॉर्थ टू साउथ वाला पार्ट है ना, ऐसी लंबाई जो इंडिया की है वो बहुत ज्यादा है और जो चौड़ाई है वो इतनी नहीं है। पर वो ना हमें ऐसे इल्यूजन लगता है, क्योंकि देखो स्टेट्स ना जो ईस्ट की तरफ है बहुत छोटी हो जाती हैं, तो इसमें याद रखना कि जो इंडिया का एक्सटेंट है ना, ऐसे भी लॉन्गिट्यूडनल भी और लैटिट्यूडनल भी दोनों बराबर है। देखो द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज 30 डिग्री। दोनों कितना है अब, ये भी 30 डिग्री अप्रॉक्स, ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। बट नॉर्थ साउथ हमें बड़ा लगता है और ईस्ट वेस्ट हमें छोटा लगता है। तो याद रखना कि जो दोनों, अगर आपसे पूछा जाता है ना क्वेश्चन में व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, कि कितना फैला हुआ है, तो उसमें आप याद रखो कि 30 डिग्री तक फैला हुआ है, नॉर्थ टू साउथ भी और ईस्ट टू वेस्ट भी। भले ही हमें नॉर्थ टू साउथ बड़ा लगता है, पर ईस्ट टू वेस्ट भी इक्वली डिस्टेंस पे है, दोनों बराबर है। ठीक है, समझ आया आपको ये चीज की, मतलब इंडिया दोनों तरफ से ऐसे बराबर बैठता है। अब हम एक टॉपिक समझेंगे कि इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन क्या है। स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन होता क्या है, पहले मैं आपको ये समझाऊंगी, कुछ भी रटेंगे नहीं बाबू हम अपनी क्लासेस में, हम हर चीज समझने की कोशिश करेंगे। इसको ना मैं आपको फर्दर लेक्चर्स में ग्लोब की हेल्प से भी समझाऊंगी, पर अभी क्योंकि मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मेरे पास ग्लोब नहीं है, मैं इसको आपको यहीं पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो जैसे ये हमारा अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे रोटेट करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट ऐसे रोटेट करता है ना, ऐसे रोटेट करता है। यहाँ पे सन है तो सन की रेज आ रही है, तो पहले सूरज कहाँ निकलेगा, याद रखेंगे पहले सूरज ईस्ट में निकलता है और फिर वेस्ट में निकलता है। ठीक है, पहले सूरज ईस्ट में निकलेगा फिर वेस्ट में निकलेगा, तो मतलब दिन कहाँ पे पहले होगा, दिन पहले ईस्ट में होगा। देखो अब ना एक चीज समझते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन होता क्या है। देखो पहले तो बाबू आप ये समझो कि जो हमारा अर्थ है ना वो राउंड है और वो कॉन्टिन्यूसली रोटेट करती रहती है, और लेट सपोज कि यहाँ से सन की रेज आ रही है, तो जब वो रोटेट करेगी तो ये वाला जो हिस्सा होगा वो इवेंचुअली इधर आ जाएगा रोटेट करके, तो यहाँ पे सन की रेज जहाँ पे आ रही है वहां तो दिन होगा और अपोजिट साइड पे रात होगी। तो मतलब पूरे अर्थ पे सेम टाइम पे दिन और रात नहीं रहता है, कहीं पे दिन होती है तो कहीं पे रात होता है। और ये कैसे हम डिसाइड करते हैं, क्योंकि हम डिसाइड करेंगे कि ईस्ट में पहले दिन निकलता है और वेस्ट में बाद में दिन निकलता है, और वो हम उसके लैटिट्यूड से डिसाइड करते हैं। लैटिट्यूड से कैसे करते हैं, अब आप मुझे बताओ जो सर्कल होता है वो कितने डिग्रीज का होता है, आप 9th क्लास में आ गए, आपको इतना पता होना चाहिए कि जो सर्कल होता है वो 360 डिग्रीज का होता है। और अब जो अर्थ है वो कितने आवर्स में रोटेट करते हैं, कितने घंटे होते हैं हमारे दिन में, 24 आवर्स होते हैं। तो 24 को अगर हम 360 से डिवाइड करें तो आएगा 15 डिग्रीज। और आप याद रखना इस कैलकुलेशन को कि 15 डिग्री पे 1 घंटा होता है, मतलब जब इंडिया अर्थ जो 15 डिग्री घूमेगा तो 1 घंटा हो जाएगा, दूसरी जगह स्टार्ट हो गई, फिर 1 डिग्री घुमा 2 घंटे हो गए, फिर 1 डिग्री घुमा 3 घंटे हो गए। तो ऐसे जब अर्थ घूमता रहता है तो हमारा जो टाइम है वो इस तरह से मतलब मूव होता रहता है, मतलब 15 डिग्री घूमेगा 1 घंटे में और 24 घंटे होते हैं, तो पूरा 360 डिग्री वो इस तरह से घूम जाता है। ठीक है, अब देखो इंडिया के लैटिट्यूड हमने पढ़ ली है ना, लॉन्गिट्यूड सॉरी है ना, क्या थे इंडिया की लॉन्गिट्यूड, इंडिया की लॉन्गिट्यूड वो 68 डिग्री टू 97 डिग्री था, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 68 डिग्री, यहाँ पे हम ले लेते हैं 97 डिग्री। अब देखो 30 डिग्री का डिफरेंस है, अभी हमने पढ़ा रिसेंटली क्लास टॉपिक में कि 30 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। अब जब 30 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है बाबू, 15 डिग्री में 1 घंटा होता है, तो 30 डिग्री में कितने घंटे होंगे, 30 डिग्री में आप याद रखेंगे कि 2 घंटे होते हैं, मतलब ऑब्वियसली बेसिक कैलकुलेशन है। अब देखो यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे ना जो हमारी सबसे वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है वो गुजरात है, ठीक है, और सबसे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, अरुणाचल प्रदेश, बहुत ही गंदा लिखती हूँ है ना, कोई नहीं, आपको समझ आ रहा है ना, यहाँ पे गुजरात है और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। तो देखो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में 30 डिग्रीज का अप्रॉक्स डिस्टेंस है, तो कितने घंटे का डिफरेंस होगा, 2 आवर्स का, है ना। हमें समझ आ गया कि 15 डिग्री में 1 आवर घूमता है, 1 आवर में 15 डिग्री घूमता है, तो 30 डिग्री 2 घंटे में घूमेगा, तो मतलब इन दोनों के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है। अब लेट सपोज इंडिया में कोई इवेंट होना है और
यहाँ तो 2 घंटे पहले सुबह हो रही है, यहाँ 2 घंटे बाद सुबह हो रही है, तो हम कैसे टाइम डिसाइड करेंगे? क्योंकि ये तो मिसमैच हो गया ना टाइम, भाई यहाँ पे कुछ और टाइम है, यहाँ पे कुछ और, हर डिग्री पे अलग अलग टाइम होता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड टाइम चुनते हैं, आप याद रखना, वो उसको कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ठीक है? या फिर हम इसको एक चीज और कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि कहाँ से पास होता है? हमने ये डिसाइड किया कि हम 62 और 92 के बीच का एक मेरिडियन ले लेंगे, जो कि होगा 82 डिग्री 30 ईस्ट पे। ईस्ट पे क्योंकि ईस्ट साइड पे है ना इंडिया, तो हम कहाँ से डिसाइड करेंगे कि बीच में से यहाँ से एक डिग्री जाती है जो कितनी है, 82 डिग्री 30 ईस्ट है, और इसको हमने क्या मान लिया अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब ये कौन सी स्टेट से पास होती है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है एग्जाम्स में। मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हो, ये बहुत बेसिक चीज है जो आई थिंक सबको पता होनी चाहिए, तो इसको याद रखना कि 68 97 के बीच का हमने एक लॉन्गिट्यूड लिया जो कितना बैठेगा, 82 डिग्री 30 ईस्ट पे, और इसको हमने क्या मान लिया अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ठीक है? और ये कहाँ से पास होता है? मिर्जापुर, दिस इज द सिटी इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सिटी है, वहां से ये पास होता है। होता और भी स्टेट से पास है, लेकिन हम ऐसे कहने के लिए बोलते हैं कि इस जगह से पास होता है, कि हमें याद रहे कि जो मिर्जापुर में इस टाइम हो रहा है वो ही पूरे कंट्री को मानना है, चाहे आप गुजरात में हो चाहे आप अरुणाचल प्रदेश में, आपको वही टाइम मानना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो में इसको आपको ग्लोब से या फिर किसी शॉर्ट वीडियो में आपको ग्लोब से समझा पाऊं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, बट आई होप कि मैंने जो एफर्ट्स किए हैं वो आपको समझ आए हो इस वीडियो के थ्रू, ठीक है? ये सारी चीजें बहुत सब कुछ हो गया, आप इस वीडियो को रोक रोक के समझ के भी कर सकते हैं। और अगर आपको इस सब के नोट्स चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन है। बाबू, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही है तो हेल्प मी टू गेन सब्सक्राइबर, प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और उनको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, तो मैं बहुत अच्छी वीडियोस भी ला पाऊंगी और मैं इस इजियर वेज चुन पाऊंगी आपके सामने इन चीजों को समझाने के। मेरे दिमाग में बहुत कुछ है, मुझे बहुत कुछ सिखाना है बच्चों को, बट आई नीड योर हेल्प एंड एनकरेजमेंट। तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरी वीडियोस को। थैंक यू सो मच।